आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हॉरर मूवी की जो सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि बहुत डरावनी है। इंसिडियस 2010। इस फिल्म का नाम इंसिडियस बिल्कुल सही रखा गया है। इसका मतलब है धीरे धीरे अंदर घुसने वाली छुपी हुई बुराई। कहानी सिर्फ भूत की नहीं है बल्कि आत्मा, दुनिया के दूसरी साइड और एस्ट्रल ट्रैवल की है। ये हॉरर मूवी होते हुए भी आपको इमोशनल, स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल रूप से भी इम्पैक्ट करती है। रेनाई और जॉश लैम्बर्ट अपने 3 बच्चों के साथ एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। ये एक बड़ा, थोड़ा पुराना सा लेकिन दिखने में अच्छा घर है। दोनों पति पत्नी अपने नए घर में नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। रेनाई एक संगीतकार है जो अपने पियानो पर म्यूजिक कंपोज करती है और जॉश एक स्कूल टीचर है। उनका बड़ा बेटा डाल्टन बहुत ही होशियार और एडवेंचरस बच्चा है। एक दिन वो घर की अटारी एक में खेलते खेलते ऊपर चढ़ जाता है। वहाँ कुछ अजीब सा होता है और वो जोर से गिरता है, लेकिन अगले दिन वो उठता ही नहीं। जॉश और रेनाई से अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि डाल्टन ना कोमा में है ना बेहोश है। ये कुछ और ही है जो मेडिकल साइंस से बाहर है। समय बीतता है, हफ्ते फिर महीने, लेकिन डाल्टन की हालत में कोई सुधार नहीं होता। अब घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगती है। रात को रेनाई को किसी के चलने की आवाज आती है। बच्चों का कमरा खुला मिलता है जबकि उन्होंने बंद किया होता है। बेबी मॉनिटर से डरावनी आवाजें सुनाई देती है, जैसे कोई बच्चा नहीं, कोई आत्मा बोल रही हो। रेनाई डरने लगती है और जॉश को बोलती है, ये घर ठीक नहीं है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। जॉश मान जाता है। अब लैम्बर्ट फैमिली एक नए घर में शिफ्ट हो जाती है, लेकिन वहां भी वही घटनाएं दोहराई जाती है। चीजें खुद ब खुद हिलती है, फर्नीचर गिरता है, छायाएं दिखाई देती हैं। और अब तो जॉश की माँ लोरेन को भी एक सपना आता है जिसमें एक लाल चेहरा वाला डेमन दिखता है। वो डर के मारे जॉश को कॉल करती है और कहती है कि एलिस रेनियर नाम की एक साइकिक मीडियम की मदद लो। एलिस आती है अपने 2 सहायकों स्पेक्स और टकर के साथ। वो बताती है कि डाल्टन का शरीर यही है, लेकिन उसकी आत्मा इस दुनिया में नहीं है। वो बहुत दूर चली गई है, एक दूसरी डार्क दुनिया में, जिसे हम द फर्दर कहते हैं। वो आगे कहती है डाल्टन को एस्ट्रल प्रोजेक्शन की शक्ति है, मतलब उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर जा सकती है, लेकिन इस बार वो बहुत दूर चली गई है और अब वो रास्ता भूल चुका है। अब उस खाली शरीर पर डार्क आत्माएं कब्जा करना चाहती हैं, एक लाल डेमन जो बहुत ताकतवर है। एलिस जॉश की माँ से बात करती है और बताती है जॉश भी बचपन में एस्ट्रल प्रोजेक्शन करता था, लेकिन उसे एक भूतनी ने पकड़ लिया था, एक काली परछाई वाली बूढ़ी औरत जो उसकी फोटो में दिखती थी। उसके बाद जॉश की मेमोरी को ब्लॉक कर दिया गया ताकि वो कभी एस्ट्रल ट्रैवल ना करे। एलिस जॉश को हिप्नोटाइज करती है ताकि वो द फर्दर में प्रवेश कर सके। अब जॉश अपनी आत्मा के रूप में एक डरावनी दुनिया में पहुंचता है जहां दीवारें टूटी हुई है, सब कुछ धुंधला और स्याह है। मरे हुए लोग अपनी आत्मा के साथ घूम रहे हैं। कुछ आत्माएं अपने पुराने घरों में कैद हैं, जैसे उनकी मौत के समय की स्थिति में जम चुकी हों। जॉश इन सब से निकलते हुए लाल डेमन की हाइडआउट तक पहुंचता है जहां डाल्टन कैद है। लाल डेमन अपने लेयर में एक पुरानी सी संगीत चलाता है और काले धुएं की तरह डरावनी चीजें वहां होती हैं। डेमन की शक्ल एक शैतान जैसी है, लाल चेहरा, बड़ी आंखें और क्लॉज जैसे नाखून। डाल्टन एक चेयर से बंधा हुआ होता है। जॉश उसको छुड़ाता है और दोनों भागते हैं। पीछे पीछे लाल डेमन और दूसरे भूतों की आत्माएं उनके पीछे लग जाती हैं। जॉश और डाल्टन एक साथ अपने शरीर की ओर वापस दौड़ते हैं। डाल्टन का शरीर पहले जागता है, फिर जॉश भी वापस आता है। एलिस और बाकी सब खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ है। एलिस जब जॉश की फोटो खींचती है तो उसे जॉश के पीछे वही काली भूतनी ओल्ड लेडी दिखती है जो बचपन में उसे फॉलो करती थी। एलिस को सब समझ आ जाता है। वो डर के मारे कहती है, ये जॉश नहीं है, ये कोई और है। जॉश का शरीर पोजेस हो चुका है और वो एलिस की गला दबाकर हत्या कर देता है। रेनाई अंदर आती है, एलिस की बॉडी देखती है, जॉश की आवाज सुनती है और जैसे ही वो जॉश की फोटो देखती है वो डर जाती है। कट टू ब्लैक, मूवी खत्म।